क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो भूगोल का पेपर होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको 80 में से 80 अंक पूर्णांक चाहिए तो इस पेपर को पूरा याद कर चले जाना है। क्लियर देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प सारे ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ, बस आप तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और जितना हो सके याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? क्लियर है, तो यहां पर लिखा हुआ है एरोटोस्थनीज ने। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो आपका 13.7 अरब वर्ष है ना। तीसरा देखिएगा, निम्न में से कौन सा सेल औषधि है? तो आपकी जो रहेगी वो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बलुआ पत्थर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 21% है ना। और भारत का क्षेत्र कितना है? तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर है। रिक्त स्थान देखिएगा, भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है ना। दूसरा देखिएगा, पृथ्वी पर जीवन डेढ़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, तो कितने वर्ष पहले? तो 380 करोड़ वर्ष पहले। कितना? 380 वर्ष है ना। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेल का उदाहरण है, तो आपका आ जाएगा अग्ने। क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अग्नि है ना। तो ये देख लीजिए, आपका ये तीसरे का आ जाएगा है ना। और चौथा है, उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है, तो क्या कारक है? पवन। क्या आ जाएगा? पवन। यहाँ पर चौथा आपका आ जाएगा पवन है ना, हवा। क्लियर है। और पांचवा है, भूकंपापी यंत्र रेडडेस कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ। क्या कहलाएगा? सिस्मोग्राफ। यहाँ पर लिख देते हैं सिस्मोग्राफ है ना। और छठा बचा, जैव भूगोल में डेडेस का एक अध्ययन किया जाता है, तो जीव और वनस्पति। क्या आ जाएगा? जीव और वनस्पति है ना। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर सही जोड़ी हमारी देखिएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, रेड जेल। क्लियर है, तो आपका पहला आ जाएगा। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि है, तो सबसे लंबी जो अवधि है वो पूर्व केंद्रियन की है। क्लियर है, किसकी है? दूसरा है पूर्व केंद्रियन युग की। तीसरा है केवलादेवी। जो केवलादेवी है वो आपका भरत पूर्व है ना। तो ये आपका तीसरा। चौथे में आपका आया उत्तरी अंडमान निकोबार और पांचवें में आएगा संगमरमर। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिए है ना। और एक विशेष सूचना ये थी साथियों, यदि आपका 9th 10th 11th और 12th में कोई विद्यार्थी है, दोस्त है, भाई है, बहन है, तो उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएगा, जिससे वो 9th 10th 11th 12th में जो क्लास में है उस क्लास का पेपर देख सके और टॉप कर सके। साथ ही त्रैमासिक के साथ अर्धवार्षिक और वार्षिक की भी बढ़िया तैयारी इस चैनल पर करा दी जाएगी 9th से लेकर 12th तक के लिए। क्लियर है। अब देखिएगा एक वाक्य, खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा। क्लियर है, क्या आ जाएगा? मैग्मा। यहाँ पर लिख देता हूँ, खनिज का मूल स्रोत है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्ले कहा जाता है। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 678 किलोमीटर, सॉरी हाँ किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई है? तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी 200 करोड़ 200 है ना। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है ना भारत।
कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध है ना। ये कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? उत्तर पूर्वी भाग। क्या कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग है ना। और सत्यासत्य की बात की जाए तो देखिएगा, हिमानी लटकत घाटी बनाती है, तो आपका सत्यवाद है। पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो ये असत्य। तीसरा है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जेवियन ग्रह कहते हैं, तो सत्य। और ये आपका सोना और चांदी एक तत्वी खनिज है, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय प्रदेश है, तो ये असत्य। और लास्ट आपका, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर मैथिस सागर था, तो सत्य बात है ना। और ये आपका छठा क्वेश्चन, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। जीव भूगोल क्या है? हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है। क्लियर, पूरे जो आपके क्वेश्चन है ये आपके सर ने जहाँ से आपको पढ़ाए, क्लियर, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध किताब, जहाँ से भी कोचिंग या क्लास आपने अध्याय किया है वहाँ से इन क्वेश्चनों को याद किया, वहीं से इनको याद कर लेना है। क्लियर है, क्योंकि जहाँ से आपने पढ़ा होगा वहाँ और आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, भूल गए हो तो एक बार रिविजन जरूर कर जाइएगा, है ना। कोई आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं, पर त्रैमासिक भी आप हल्के में ना ले। क्लियर है। या आपका यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो ये आपका 17वां, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आपको लिखना है। भारत की नदियों की विशेषता का वर्णन 3 नंबर में है। और 18, 19वां, 20वां ये 4 नंबर में क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करना है। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलकृतियों कौन कौन सी है, इनका विवरण कीजिएगा। और ये लास्ट आपका 5 नंबर का है ना। तो इसी प्रकार अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और जो आपका पूरा यहाँ पर भूगोल का जो पेपर था त्रैमासिक, वो मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट के भी आपके पेपर डल चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।